अमावस की रात। जो हुआ वो दिल दहला देने वाला था। आखिर क्या हुआ था अमावस की रात को? आइए जानते हैं। अमावस की रात की कहानी से पहले हम किसी प्रकार के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। यह कहानियां केवल मनोरंजन के लिए है, तो आप लोग केवल एंजॉय करें। अमावस की रात को बुरी शक्तियों को जगाया जाता है, ऐसा कई सारे लोग कहते हैं। क्या यह सच है या कोई अंधविश्वास? आइए जानते हैं। आखिर क्यों कुछ लोग इन शक्तियों को जगाना चाहते हैं? क्या वह उनकी कोई इच्छा है या कोई साजिश? कुछ लोगों का यह भी मानना है कि इनसे उनकी इच्छाएं पूरी होंगी, वह शक्तियां उन्हें उनकी मनपसंदीदा चीज़ देंगी। मगर ऐसा कुछ भी होता है या नहीं? आइए कहानी को स्टार्ट करते हैं। आज की कहानी एक ऐसे आदमी की है जिसने अपनी इच्छाओं को पूरा करना, मगर अपनी इच्छाओं को कैसे पूरा किया जाए यह वही सोच रहा था। मैं जिसकी बात कर रहा हूँ उसका नाम विकास था, जो कि बहुत ही ज़्यादा गरीब और आर्थिक रूप से बहुत ही ज़्यादा तंगी में था। बहुत कम सैलरी, काम की टेंशन और पैसों की कमी। एक दिन उसे एक ऐसी किताब मिली जिसने उसकी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल के रख दिया। तो आखिर क्या था उस किताब में? आइए जानते हैं। वह शाम के समय लाइब्रेरी में जाया करता था, कुछ किताबें पढ़ने और अपनी टेंशन को थोड़ा सा दूर करने, और कुछ टाइम पास करने के लिए वह अलग अलग किताबों को पढ़ता था। उस रात भी वह लाइब्रेरी में ही बैठा हुआ था। उसे एक ऐसी किताब मिली और उसने उस किताब को जैसे ही देखा और उसने उसे खोला, उस किताब में कई सारी तंत्र और काली विद्याओं की शक्तियों को जगाने के लिए कई सारे मंत्र और कई सारे उपाय थे। उसने देखा कि पिशाचनी को जगाने के लिए भी एक उपाय लिखा हुआ था। उसकी आंखों में एक चमक सी आ गई। रात के समय एक लाल कपड़ा, कुछ बाल और कुछ खून की बूंदें और कुछ मंत्र को पढ़ना होगा, और यह सब जानकारी उस किताब में लिखी हुई थी। उसने यह तंत्र को करने के बारे में सोचा, मगर उसे क्या पता था कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। रात के लगभग 11 बज रहे होंगे। हल्की हल्की बाहर हवा चल रही थी। वह बाहर तंत्र की सामग्री लेकर बैठ गया। सामने की तरफ आग जल रही थी। उसने एक खोपड़ी के ऊपर कुछ खून की बूंदें छिड़काई और कुछ खून की बूंदें डाली। उसने अपने हाथ के ऊपर वार किया और खून की बूंदें उसके ऊपर गिरने लगी। टिप टिप टिप। उसने कुछ मंत्र पढ़े। वह लालच में पूरी तरह से अंधा हो गया था। उसने आग में कुछ सामग्री डाली। वह उस पिशाचनी को या उस बुरी शक्तियों को सिद्ध करने के लिए उसके अंदर खून सवार हो गया। अभी कुछ ही देर हुई थी कि उसे कोई पिशाचनी बुलाने लगी, इधर आओ। वह उसके पास गया। उसकी आंखें चमकदार और वह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी, जिसे देखकर विकास पूरी तरह दंग रह गया। उसे थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा था। उस पिशाचनी ने उसकी काफी सारी मांगों को पूरे किया, जैसे पैसा, धन, दौलत, गाड़ी, रुतबा, सब कुछ उसके पास था। वह पूरे शहर में एकदम से अमीर हो गया था। उसे क्या पता था कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। उस पिशाचनी ने बोला, मैंने तुम्हारा काम तो कर दी, मगर अब मेरा काम भी कर दो। उसने बोला, क्या काम? उस दिन अमावस की रात थी। बाहर काला अंधेरा और लाल चांद। उस पिशाचनी ने बोला, अब तुम्हें मुझे अपनी बलि देनी होगी। यह सुनकर वह पूरी तरह से दंग रह गया। उसने बोला, बलि? मगर वो क्यों? उस पिशाचनी ने बोला, क्या तुमने किताब पूरी तरह से नहीं पढ़ी थी क्या? उस किताब में लिखा हुआ था कि पिशाचनी को सिद्ध करने के बाद वह इंसानों की आखिरी इच्छा को पूरी करती है। मगर उसे क्या पता था कि उसने ये कौन सा पाप कर दिया जो उसने पिशाचनी को बुलाया और उसने उसे जगाने की कोशिश की। उस पिशाचनी ने बोला, मैं लोगों की आखिरी इच्छा को पूरी करती हूँ। तुम्हारी यही आखिरी इच्छा थी ना, मैंने इसको पूरा कर दिया है। अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। और एक दर्दनाक चीख के साथ विकास ने अपनी आखिरी सांसें ली। चारों तरफ खून ही खून। यह कोई पिशाचनी नहीं, उसकी मृत्यु बनकर आई हुई थी। मगर विकास को क्या पता था कि उसके साथ ऐसा क्या होने वाला है। विकास ने किताब को पूरी तरह नहीं पढ़ा था। उसमें लास्ट पन्ने पे लिखा कि जब पिशाचनी आपकी इच्छाओं को पूरी कर दे तो उसके बाद
जो इच्छा मांग रहा हो उसे उस अपनी बलि देनी हो। तो आपको यह कहानी कैसी लगी? कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और न्यू दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय।